सिंपल और स्टूपिड पीपल जो है ना वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं। जो कम नॉलेज वाले लोग हैं ना, सिंपल पीपल हैं, उनको मैंने करोड़पति बनते हुए देखा है। मैं तो कहता हूँ नए ट्रेडर्स हैं वो चाहे एक ही स्टॉक से शुरू करें, क्योंकि जितने ही कम स्टॉक होंगे उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट ज़्यादा कर पाओगे। आप कंफर्टेबल हो उतनी पोजीशन साइज लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पोजीशन साइज के साथ पैनिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप पैनिक हुए तो नुकसान हुआ। डू नॉट कंसंट्रेट ऑन मनी। आप कहोगे यार ये क्या, कंसंट्रेट नहीं करना पैसे पे। पीएलएल के ऊपर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे ना तो वो आपको इमोशनल और गलत ट्रेड करने के लिए मजबूर कर देगा। ठीक है ना, लॉस जो है ना किसी स्टॉक में, जिसको लॉस बर्दाश्त नहीं ना, वो स्टॉक मार्केट में काम ही ना करे, क्योंकि लॉस इज लाइक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जब भी आप फील करोगे यहाँ मैंने गलती करी, वो लिख लो। तो उसको लिख को 5, 7, 10 पॉइंट जो आपके कमजोरियां हैं उनको लिख के सामने रखो, और दोबारा जब भी आप काम करते वक्त उस पर ध्यान रखो कि मैंने वो वाली गलती दोबारा नहीं करनी है। जब तक आप लिखोगे नहीं, आप अपनी गलती पहचानोगे नहीं, तो आप वो बार बार वो गलतियां करते रहोगे। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। आज मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो हर ट्रेडर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जल्दी से हम सीधा पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सिंपल और स्टूपिड पीपल जो है ना वो ज़्यादा पैसा बनाते हैं। आपको सब कुछ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी नहीं है। ये गलतफहमी पाई जाती है मार्केट में कि बहुत नॉलेज वाले पैसे ज़्यादा बनाते हैं। स्टे अवे फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड चार्ट पैटर्न्स। ठीक है ना, चार्ट्स में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और बॉक्स पैटर्न सिर्फ पता होने चाहिए। और बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ना बड़ा नुकसान करते हुए मैंने देखे हैं। तो अगर उनको नॉलेज ज़्यादा होती है, बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो कैसे नुकसान करते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो कम नॉलेज वाले लोग हैं ना, सिंपल पीपल हैं, उनको मैंने करोड़पति बनते हुए देखा है। तो इसलिए आप सिंपलिसिटी में पैसा बनता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स की तरफ मत भागो। नंबर 2 दोस्तों, 2-3 स्टॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा शुरू में तो 2-3 स्टॉक से ज़्यादा काम मत करो। मैं तो कहता हूँ नए ट्रेडर्स हैं वो चाहे एक ही स्टॉक से शुरू करें, तो क्योंकि जितने ही कम स्टॉक होंगे उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट ज़्यादा कर पाओगे। आप बहुत ज़्यादा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन वाली बात ना हो जाए। ठीक है, तो बहुत भीड़ 10, 20, 25 पोर्टफोलियो में स्टॉक्स बनाए हुए हैं, हर इधर उछल रहे उधर उछल रहे, हर का आप ध्यान नहीं दे सकते। तो इसलिए कम से कम स्टॉक्स के ऊपर अपना काम करना चाहिए आपको। जो पसंद आए, जिसका आपको पसंद आ गया उसके साथ पैसे बनते हैं आपके, उसका समझ आता है आपको। नंबर 3 दोस्तों, स्क्रीन टाइम इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आप कहोगे ये क्या कह रहा है, तो ये ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि ये जो है ना जो आप जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दोगे, एक स्टॉक की मूवमेंट देखते रहोगे, कहाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, कितना उसका कितनी देर तक वो डाउन रहता है, फिर ऊपर वहाँ से जंप करता है, उसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ठीक है, उसका टॉप कहाँ बनता है। ये बातें आप जितना उसको ध्यान से देखते रहोगे ना, उतना आपको ज़्यादा समझ आती रहेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एक मूवी देखी गई, तो मूवी देखते हो तो उसके बाद थोड़ी एक आधे दिन के बाद दोबारा मूवी देखने जाते हो, तो दूसरी बार जब आप देखते हो तो आपको होता है ओ कल तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये पॉइंट तो रह गया मेरा, ये बात रहेगी, अच्छा ये तो मैंने देखा नहीं। तो दूसरी बार कई आप ऐसी चीज़ें देखते हो जो पहली बार ना देखी हूँ, तीसरी बार देखोगे और ज़्यादा। 10 बार एक मूवी को देख लो तो आपको उस मूवी का डायलॉग तक पता चल जाता है, कहाँ क्या कहने वाला है, किधर से वो आने वाला है, उसका रिएक्शन क्या होने वाला है ना। तो जैसे आपका कोई दोस्त होता है पुराना, तो आप उससे बात कर रहे हो तो आपको पता होता है कि मेरी इस बात का जवाब इसने ये देना है, या अब उसका नेक्स्ट मूव ये होगा, तो आप उससे ना एक सिंक हो जाते हो उस शेयर के साथ। तो इसलिए आप स्क्रीन टाइम जब देखोगे, उसकी मूवमेंट देखोगे, प्राइस मूवमेंट, तो कुछ दिनों के बाद, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें मैं काम करता हूँ 8-10 से ज़्यादा तो करता नहीं एट ए टाइम। तो उनका जब मैं देखता हूँ ना पैटर्न, तो मुझे अब उनका पता चल गया, 10-10 साल से उनको मैं देख रहा हूँ कि किस माहौल में किस तरह का ये बिहेव करते हैं। तो सिंक हो जाओ उस स्टॉक के पास साथ आपके। तो जितना स्क्रीन पे आप देखोगे उतना आपको उसकी प्राइस एक्शन का समझ में आता रहेगा। नंबर 4 दोस्तों, कि पोजीशन साइज जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी आप कंफर्टेबल हो उतनी पोजीशन साइज लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पोजीशन साइज के साथ पैनिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप पैनिक हुए तो नुकसान हुआ, बस पैनिक नहीं होना है। जितनी आप पोजीशन लेके साइज का पोजीशन साइज है आपका, उससे आप अगर पीसफुली काम करते हो तो समझ लो वही आपके लिए कंफर्टेबल है। जहाँ अनकंफर्टेबल हुए वहाँ पे आप उस पोजीशन को समझो कि ये पोजीशन मेरे लिए ज़्यादा है, आपको एंग्जाइटी दे रही है, तो उस पोजीशन आपके लिए ज़्यादा है। नंबर 5 दोस्तों, डू नॉट कंसंट्रेट ऑन मनी। आप कहोगे यार ये क्या,
कंसंट्रेट नहीं करना पैसे पे, प्रॉफिट लॉस पे ध्यान नहीं देना। देखो दोस्तों, वो जो PLN के ऊपर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे ना, तो वो आपको इमोशनल और गलत ट्रेड करने के लिए मजबूर कर देगा। तो गुड ट्रेड जो है ना, वो आपको जो है उसको आपने अच्छा ट्रेड करना है। अब मैं एग्जांपल दूं आपको कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में कोचेस क्या कहते हैं प्लेयर को कि भैया तुम बस चिंता मत करो रिजल्ट की, या 50 की या 100 की या 200 की, आप जाओ मैदान में, अच्छे स्ट्रोक खेलो, इंजॉय करो और रन अपने आप बनेंगे, ठीक है ना। तो ये क्योंकि जब एक खिलाड़ी अपनी गेम पर ध्यान देता है, अच्छे स्ट्रोक मारता है और ये नहीं सोचता कि मेरे 50 हो गए, 100 हो गए। आपने कभी देखा होगा अक्सर के 100 के नज़दीक जाके प्लेयर्स आउट होते हैं। सचिन तेंदुलकर कितनी बार आउट हुआ था 99 90s में, क्या था वो बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है स्टॉक मार्केट के हिसाब से कि आप जब नर्वस होते हो ना तो आप गलती करते हो। ये बात ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए आपको रिजल्ट या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जितना कम देखोगे उतने ज़्यादा आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ये एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये आपको बात समझाई है जो मुझे समझ आई है इतने सालों के बाद। नंबर 6 दोस्तों, लॉस को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। लॉस जो है ना किसी स्टॉक में, जिसको लॉस बर्दाश्त नहीं ना, वो स्टॉक मार्केट में काम ही ना करे, क्योंकि लॉस इज लाइक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगर आप लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर आप रिवेंज ट्रेड में चले जाओगे, इमोशनल ट्रेड में चले जाओगे, तो या फिर किसी और की बताई हुई सजेशन के ये ट्रेड यहाँ ले लो, ये पोजीशन ले लो, तो आप किसी की बात पे जाओगे तो गलत हो जाओगे। इसलिए आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। नंबर 7 दोस्तों, तो टॉप ट्रेड जो होते हैं, कई बार आप ट्रेड करने बैठो तो आपको होता है कि ये ट्रेड जो है 80% इसके चांस है, अच्छा लग रहा था, आपको फीलिंग अच्छी 80% होती है, किसी में 50% होती है, किसी में 20% होती है, तो आप सिर्फ 80% वाला डील करो, 80% वाला ट्रेड लो, 50 को छोड़ दो, 20 को छोड़ दो, ठीक है ना। आप वही ट्रेड लो जिसके आपको चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो 8वां नंबर दोस्तों ये आता है कि स्टॉक पिकिंग ऐसे ना, उसके लिए आप अपने आप को मत कोसो कि कई बार ट्रेड गलत हो गया तो आप कहते हो यार मेरे ना बैड ट्रेड में ले लेता हूँ, मैं बैड पिकर हूँ, ट्रेड पिकर हूँ। तो लेकिन मोस्टली क्या होता है कि उस आप बैड पिकर नहीं हो। 60% ऑफ द टाइम उसमें क्या होता है कि आप अपने जो पिक आपने ठीक किया होता है ट्रेड, लेकिन उसमें आप इमोशनल होकर ना कई दफ़ा तो एग्जिट गलत कर जाते हो, तो नुकसान हो जाता है। तो उस ऐसी जो आपकी इमोशनल वीकनेसेस हैं उनको एक कागज़ पे लिखो। जब भी आप फील करोगे यहाँ मैंने गलती करी, वो लिख लो। तो उसको लिख को 5-7-10 पॉइंट जो आपके कमजोरियां हैं उनको लिख के सामने रखो, और दोबारा जब भी आप काम करते वक्त उस पर ध्यान रखो कि मैंने वो वाली गलती दोबारा नहीं करनी है। जब तक आप लिखोगे नहीं, आप अपनी गलती पहचानोगे नहीं, तो आप वो बार बार वो गलतियां करते रहोगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों नंबर 9 आता है कि 1 2 3 बैड ट्रेड हो गए तो उसको छोड़ दो उस दिन को। कई दफ़ा क्या होता है किसी दिन आप पर्टिकुलरली ध्यान से या आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती, आपका माइंडसेट, आपको देखने का नज़रिया ठीक नहीं होता, तो आप किसी भी पर्सनल परेशानी से या मेंटली आप किसी तरह से जूझ रहे हो, तो उस दिन को छोड़ दो। आप ठीक से नहीं देख पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, मार्केट तो फिर खुलनी है, मार्केट तो हफ्ते में 5 दिन खुलती है, तो उस दिन कोई ट्रेड मत करो, ठीक है ना। मतलब आपका मन ना हो फिर भी ट्रेड कर लेते हैं, चलो नहीं, ऐसा मत करो, उसको छोड़ दो, छुट्टी करो, रिलैक्स करो, चले जाओ, अगले दिन फिर दोबारा आओ, फिर नए माइंड के साथ फ्रेश होकर दोबारा से उसको काम को करो। नंबर 10 दोस्तों, एक आपको मेंटर बनाना बहुत ज़रूरी है। मेंटर जो है ना वो आपका होना चाहिए, जिससे कि आप अपना नज़रिया जो है उसका नज़रिए से भी देख पाओ अपनी बात को। और कई ग्रुप्स हैं, अच्छे ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे बने हुए ट्रेडर्स की, तो वो आप ज्वाइन कर लो। उनमें क्या होता है कि आपको अपना जो ओपिनियन है उसके अलावा दूसरों के भी ओपिनियन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एंगल से इंसान देखता है तो दूसरे एंगल से दूसरा लोग देखता है, क्योंकि ट्रेडर को ट्रेडर ही समझ सकता है, एक ट्रेडर को दूसरा ट्रेडर ही समझ सकता है। क्योंकि आप अपनी वाइफ से बात कर लोगे या अपने किसी पेरेंट्स से बात कर लोगे, उससे थोड़ी बात बनेगी, तो ट्रेडर की बात ट्रेडर ही समझेगा, ठीक है दोस्तों। और नंबर 11 दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि नो वन कैन ब्रिंग इंटरनल स्ट्रेंथ। आपके अंदर की जो ताकत है ना उसको कोई आदमी और नहीं ला सकता, वो आपके ही अंदर है, और इट्स यू, आप ही उसको अंदर वाली स्ट्रेंथ को जगा सकते हो, ठीक है। तो अपने अंदर वाली स्ट्रेंथ को जगाओ और स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशंस पे कंट्रोल रखो। इन
बाजारी जो कमज़ोरियाँ हैं उनके ऊपर ध्यान दो और उनको मत करो, और पैसा आपका बनेगा ही बनेगा। अच्छी क्रिकेट खेलो, अच्छे स्ट्रोक्स लगाओ तो सेंचुरी बनेगी, 150 भी बनेंगे, 200 भी बनेंगे, उनको गिनने की ज़रूरत नहीं है। पैसा तो अल्टीमेटली आता जाएगा आपको, लेकिन आप एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए आपको अच्छा खेल खेलना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच और हैप्पी इन्वेस्टिंग।